Hello everyone, I hope you all are fine. So, this video is based on career guidance. This is the thing which most of the institutions or many institutions provide you in a certain amount, but I am here to provide it in free. सो आज हम बात करने वाले हैं, आपने बीकॉम ऑनर्स कोर्स लिया है, उसके बाद आपका क्या करियर ऑप्शंस रहने चाहिए एंड किन करियर ऑप्शंस में आपके ज़्यादा स्कोप है. आई एम हेयर विथ 10+ करियर ऑप्शंस विच यू शुड ऑप्ट if you are pursuing BCom honors or BCom program. Okay, so these combinations are made for both the candidates who are pursuing BCom honors as well as program degree in it. Let's begin. फर्स्ट करियर ऑप्शन जो आपको देखने के लिए मिलता है आफ्टर परस्यूइंग बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. मतलब आप बीकॉम ऑनर्स करने के बाद या बीकॉम प्रोग्राम करने के बाद आप अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस की फील्ड में जा सकते हो. अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट की तरह आप काम कर सकते हो, फाइनेंस कंसल्टेंट की तरह आप काम कर सकते हो. ठीक है, लिए आपको कंपनीज को अप्रोच करना होगा एंड इफ़ यू आर इन गुड कॉलेज तो कंपनीज आपको भी अप्रोच करेंगी. ठीक है, जिसको हम ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स कहते हैं. आपको प्लेसमेंट्स कॉलेजेस में देखने के लिए मिलेंगी, स्पेशली ऑफ DU. दैट डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज. अगर कॉलेज बहुत अच्छा है तो उसमें प्लेसमेंट्स ऑफर्स भी आपको फ्रीक्वेंटली एंड जल्दी देखने के लिए मिलेंगे. सेकेंड, बैंकिंग सर्विसेज. इफ़ यू आर परस्यूइंग ग्रेजुएशन इन BCom यानी कि कॉमर्स फील्ड में आप ग्रेजुएशन को परस्यू कर रहे हो, सो आप बैंकिंग फील्ड में भी जा सकते हो. ठीक है, बैंक ऑफिसर के लिए, लोन ऑफिसर के लिए यू कैन श्योरली अप्लाई. ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज यू कैन एंटर इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप एंटर कर सकते हो एज अ फाइनेंशियल प्लानर. आप वर्क कर सकते हो फॉर कंपनीज. ठीक है, प्राइवेट कंपनीज आपको अप्रोच करेंगी और अगर आपका CV और रिज्यूम जिसे हम कहते हैं वो अगर बहुत अच्छा है तो आपको एज अ फाइनेंशियल प्लानर और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है, HR स्पेशलिस्ट का आपने नाम सुना होगा. HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स स्टाफ पर अगर आप रिक्रूट होते हो, HR मैनेजर की पोस्ट पर आप अगर रिक्रूट होते हो तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती. बिकॉज एक कंपनी को चलाने के लिए HR से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर नहीं होती है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल जो एक कंपनी को उसके गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करता है. फोर्थ इज वो सभी स्ट्रीम के लिए बना है जो है गवर्नमेंट जॉब्स. आप ग्रेजुएशन की डिग्री पाकर चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी फील्ड में हो, आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. जैसे बहुत सारी प्रोमिनेंट गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जैसे SSC CGL के एग्ज़ाम्स होते हैं एंड UPSC का एग्ज़ाम होता है, बैंक POs के एग्ज़ाम होते हैं. सो दीज आर द मेन लाइन्स जो ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो वो उसको ऑप्ट करते हैं. फिफ्थ वन इज स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप, मीन्स एंटरप्रेन्योर. यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर जब आप अपनी कोई कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हो. ठीक है, कैपिटल को इन्वेस्ट करके आप स्टार्टअप को अगर आप फाउंडेशन उसको दे रहे हो तो आप उस स्टार्टअप को किस तरीके से आगे ड्रैग करते हो एंड उसके एक डिज़ायर्ड गोल तक पहुंचाते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. योर इनोवेटिव आइडियाज़ उसको कैसे रन कराते हैं और आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर नॉलेज जो आपने सीखी है. ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर ओन startup after graduation. Why I am saying this? Because you will have a definite knowledge after completing your bachelor's in commerce. Digital marketing, you can go into the field of digital marketing. जैसे कि आप सभी जानते हैं आज के इस एरा में बहुत ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है वो इंटरनेट पे हो गई है. आप अपने कोर्सेज को लॉन्च कर सकते हो जिसमें आप मेंटोरशिप प्रोवाइड कर सकते हो. ठीक है, एंड ऑल्सो आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का सेल्फ एक कोर्स होता है और भी पर्टिकुलर कोर्सेज होते हैं जो आप अपना कोर्स किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डेवलप करके, यूडेमी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं. ठीक है, तो जिस पे आप अपने कोर्सेज को डेवलप करके वहाँ पर आप आसानी से सेल कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ द डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग जो आप डिजिटल मार्केटिंग करके एफिलिएट्स बन के आप अर्न कर सकते हो. दिस मैनेजमेंट रोल्स का मतलब MBA. सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट रोल्स मतलब MBA, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. अगर आप MBA में किसी भी एक परफेक्ट IIM को सिक्योर करना चाहते हो सो आपको कैट का एग्ज़ाम देना पड़ता है. ठीक है, कॉमन एडमिशन टेस्ट आपको देना होता है. तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट एग्ज़ाम. आपको कोई गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो सीट अलॉट होगी. अगर आपको एक अच्छा IIM में एक
अच्छी सीट मिल जाती है, सो आपका जो फ्यूचर है वो ऑलमोस्ट सिक्योर हो जाता है, बिकॉज उसका जो प्लेसमेंट्स ऑफर्स होते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी प्लेसमेंट्स देने के लिए, और आपको एक अच्छी पोस्ट पर एक अच्छी आपको जॉब मिल रही होगी। अब जो MBA है वो सारी स्ट्रीम्स के लिए ओपन है, बट MBA के लिए आपको अपने एकेडमिक्स पर भी ध्यान देना होता है। एकेडमिक्स जो आप अपनी ग्रेजुएशन को कर रहे हो उसमें एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया सेट होता है। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च 65% आपको एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट्स में स्कोर करना होता है अपनी ग्रेजुएशन डिग्री में, अगर आप MBA को करना चाहते हो तो। ठीक है, MBA का जो फील्ड है वो कॉमर्स स्ट्रीम से ज़्यादा अच्छे से आता है, तो इसलिए जो स्टूडेंट्स BCom ऑनर्स या BCom प्रोग्राम कर रहे हैं उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज पहले से ही होती है, इसलिए उनके लिए एक डिज़ायर्ड कोर्स MBA माना गया है। नेक्स्ट इज टीचिंग। टीचिंग की लाइन हर एक कोर्स के लिए, हर एक स्ट्रीम के लिए खुली होती है, तो आप टीचिंग को अपना के भी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स करके उसमें एक परफेक्ट स्पेशलाइजेशन पाके आप टीचिंग के करियर को भी ऑप्ट कर सकते हो। यू गो फॉर लेक्चरर, यू कैन गो फॉर PGT, यू कैन गो फॉर TGT ऑल्सो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज चूजिंग ए प्रोफेशनल करियर। प्रोफेशनल करियर का मतलब है आप किसी प्रोफेशनल कोर्स को करो, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी CMA, इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड प्रोफेशनल कोर्स जो कि एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जो BCom ऑनर्स को परस्यू कर रहा है, क्योंकि उसकी पढ़ाई काम आ जाती है इसमें, CA में CS में उसकी जो पढ़ाई है वो थोड़ा काम आ जाती है। BCom ऑनर्स को जो कर रहा होता है उसकी जो पढ़ाई है वो इन कोर्सेज में काम आ जाती है, तो इसलिए ये एक डिज़ायर्ड कोर्स माने जाते हैं, प्रोफेशनल कोर्स माने जाते हैं फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग BCom ऑनर्स एंड प्रोग्राम एज देयर बैचलर्स डिग्री. So I hope you find this video very helpful, and if you find this helpful then do not forget to subscribe my channel and share this video to your friends.